कोरोना वैक्सीन के बारे में आपकी क्या राय है? ज़रूर लगवानी चाहिए, हमाकत है ये, पूरी दुनिया लगवा रही है। मुझे तो वैक्सीन पे हर वक्त ना मलामतें पड़ती रहती हैं, जैसे पता नहीं मैं कोई अल्लाह ना करे यहूदियों का एजेंट हूँ जो आपको वैक्सीन लगाने का मैंने डॉक्टरों के कहने पे मशवरा दे दिया। दज्जाल का वैक्सीन से अल्लाह की कसम कोई ताल्लुक नहीं है। दज्जाल का वैक्सीन से अल्लाह की कसम कोई ताल्लुक नहीं है। दज्जाल का वैक्सीन से अल्लाह की कसम कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े भाई, ये और किस सब मनुष्य, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, ये किस मनुष्य का आपने लिंक भेज दिया भाई? भाई ये जो है तो हमको एक ने भेजा वैक्सीन के बारे में, हमने उनको बताया तो कह रहा था कि मौलाना ने तो ये फतवा दिए, इसलिए आपको लिंक भेजे तो इसकी जरा किसने फतवा मालूमात। दिया? तारिक मसूद बोलकर है कोई पाकिस्तानी। पाकिस्तान का ना? हाँ अरे भैया, ये पाकिस्तानियों ने ना अल्लाह उसके रसूल से बहुत पहले धोखा कर दिया। हाँ समझ रहे क्या तुम? हाँ अब मुफ्ती तारिक मसूद जो है ना, हाँ। उसका तुमने जिसका लिंक भेजे थे हम्म वो मैं सुना, हम्म। 5 मिनट सुना 7 मिनट में से, हाँ और उतने में मेरे को समझ में आ गया कि ये आदमी जाहिल है, झूठा है। हाँ, मगर लोग तो उसको बहुत ज्यादा मान रहे, कर रहे, फॉलो कर रहे। कयामत से पहले दज्जाल को फॉलो करने वाले सबसे ज्यादा मौलाना ही चाहिए। ये बात है क्या? तो ये मौलाना लोग जो फेमस हुए ना, हाँ देखो, या तो कोई शिया है, या तो कोई सुन्नी है, या तो हाँ कोई देवबंदी है, बरेलवी है, जमाती है, तबलीगी है, राइट? हाँ हाँ हाँ। मुस्लिमों की जमात एक ही है, वो है कुरान और सुन्नत वाली जमात, सलाम। सलफी जमात। हम्म अब ये सलफी जमात के मौलानाओं से हम झगड़ रहे हैं कि तुमने सोशल डिस्टेंसिंग किसके बुनियाद पर, कौन से कुरान की आयत पर और कौन सी अहादीस के ऊपर आपने ये फैसला लिया? हरम शरीफ में जो सब हाँ हाँ, लंबे हरम दूरी शरीफ है। से कनेक्टेड है ना सल्फी। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं राकेश एक्सू, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो मेरे सवालों का जवाब मेरे को पंडित नहीं दे पाए, मौलाना को तो जरूर देना पड़ेगा। हाँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सही सही, ये बड़े दिन के ठेकेदार बनते हैं। ये दिन के ठेकेदार जो बनते ना, मुफ्ती तारिक मसूद जो भी है ना, हाँ वो मिर्जा इंजीनियर से ही नहीं जीत पाए। हाँ समझ में आ रहा? हाँ तो मिर्जा इंजीनियर वहां पे उसको बोला कि ये सारी जो तुम्हारे अकायद है किताबों के अंदर, अल मुअन्नद वल मुफन्नद जो भी है तुम्हारी किताब, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ना कुरान से टकराने वाली बातें लिखी हुई है। हाँ तो ये जो वैक्सीन जो बोल रहे ना ले लो, हाँ, ले लो कुछ नहीं जो होता। बोल रहे ले लो कुछ नहीं होता, उसमें से ये मुफ्ती तारिक मसूद भी है। समझ रहे? हाँ हाँ हम बोल रहे हैं खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तालीमात दे दिया। हम्म अगर कोई इंसान बोलता है कि इस्लाम में इस सवाल का जवाब नहीं है, तो वो जाहिल है या तो झूठा है। हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ, उसको उसी के अंदर अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, ये कुरान की आयत मिलेगी। वो रजीत इस्लाम दीन। हाँ, व रज़ीतु बिल्लाहि वल इस्लाम दीना, राइट? हाँ अल्लाह इसी पे राजी हो गया है कि तुम्हारा दीन जो है इस्लाम, यही तुम्हारा दीन रहना चाहिए, और कोई तुम्हारा दीन धर्म नहीं रहना चाहिए। हम्म। तो ये जो सलफी मौलाना है ना, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब के कटघरे में खड़े हो चुके हैं, मतलब इन्हीं के पीछे खड़े हो गए हैं। ये भी वैक्सीन लेने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा लेकिन है। कुरान बोल रहा है जब कोई फासिक और फाजिर तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उस बात की तस्दीक कर लो। हम्म। समझ रहे? हाँ। तो भैया, फासिक ने हमको बोला, फाजिर ने हमको बोला कोरोना वायरस है, हम्म। तो उस बात की तस्दीक करेंगे ना। हाँ, इधर तहकीक करना फासिक और फाजिर नहीं है, इधर काफिर है। पड़ेगा। समझ रहे? सही 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 कहा भाई। इधर फासिक और फाजिर किसे बोलते हैं? जो मुसलमान है हाँ मगर वो झूठा है, फासिक हाँ है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। यहाँ पे मीडिया है, मीडिया फासिक भी नहीं है, फाजिर भी नहीं है, काफिर है। काफी रिडायरेक्ट। समझ रहे? हाँ। ये तो इस्लाम को मुर्दाबाद बोलती है, इसकी बात पे कैसे तस्दीक कर लूं? हम्म। हम तहकीक करेंगे पहले, राइट? सही। तो हमारे मुंबई के अंदर झोपड़पट्टी में कोई नहीं मरा, इसका मतलब कोरोना वायरस नहीं है। नहीं। ठीक है? चाइना सही में मरा, इधर मरा, उधर मरा, मेरे आंख के सामने नहीं मरा। सही सही बात। समझे? हाँ तो जो वीडियो दिखा रहे हैं उनको बोलो तुम वीडियो पे भरोसा करते, हम कुरान पे भरोसा करते। हाँ समझे? हम अपने दिल दिमाग आंखों पे भी भरोसा नहीं करते जितना अल्लाह के कुरान पे भरोसा करते। हाँ। सही समझ में आया? ये अकीदा है राकेश एक्स का। और सही। हमें भैया तो, एक सवाल आपसे पूछना था हमको। अरे ये सवाल का जवाब तो ले लो। हाँ बोलो। क्या है ना, तुम लोगों को सबर नहीं है यार, वाकई में आज के मुसलमानों को सबर नहीं है।
आज ही बोलो, पुलिस बोलो। वाला हमको घेर लिया पकड़ने के लिए, समझ रहे? हाँ, वो पहचानता नहीं था कि हम कौन है, हाँ, तो हमको पकड़ने की कोशिश किया, पकड़ भी लिया। हम खामोशी से उसकी बातें सुन रहे। जहां हमको गुस्सा आया वहां पे उन लोगों को समझ में आया कि किसको पकड़ लिया भाई हमने। हाँ, फिर अपने अपने सीनियर को फोन लगा के ना मेरे को ठंडा करने की कोशिश कर रहे। हाँ, समझ में आई बात? हाँ, हाँ, तो हम तो सीनियर को जाके समझा दिए उसको कि हमको मौलाना चाहिए। हाँ, जब तक मौलाना नहीं आएगा हम वो गुनाहों की दुनिया को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि वो खुद ही हैरान हो गया, बोले अली वो गुनाहों की दुनिया में क्या कर रहा है। हाँ, तो हम तो उधर ही चले गया। जब तक मौलाना नहीं आएगा हमारे पास में हमसे बात करने के लिए, तब तक हम अपने आप को बर्बाद करें, उसको मार नहीं सकते। हम्म, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, तो बात है ना मुफ्ती तारिक मसूद की चे, ये मुफ्ती है ना, हाँ, ये मुफ्त में गुमराह करता है लोगों को। हाँ, समझ रहे? सही बोला। जब कोई फासिक और फाजिर तुमको बोले कि कोरोना वायरस है, तो हम देखेंगे ना वायरस तो बहुत है, ये वायरस कोरोना है क्या? तो कोरोना वायरस है ना, मेरे पास आया शिकायत लेके, बोला भाई देखो ना इन लोग है ना मेरे को, मैं एकदम मासूम हूँ, मेरे को है ना इन लोग बदनाम कर रहे। समझ रहे आप? हाँ, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद बोलता है ना बड़े बड़े चुटकुले, हाँ, हम भी चुटकुले दे रहे तुमको। तो चुटकुले में है ना कोरोना वायरस हमारे पास में आया, बोला देखो मैंने किसी को मारा नहीं है, मैं खांसी सर्दी खांसी जुकाम हूँ बस इतना ही हूँ, मैं किसी को मारता नहीं हूँ। समझ रहे? हाँ, तो ये लोग जो मार रहे हैं और वो मेरा नाम लगा रहे हैं, तो ना लोग मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, कोरोना वायरस को मारने के लिए। कोई थाली बजा रहा है, कोई दिया जला रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोरोना वायरस को भगाने के लिए, मारने के लिए। समझ रहे? हाँ, तो मोदी जी के तो भक्त सारे अंधभक्त है, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, हम अंधभक्त थोड़ी है। हाँ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सही सही कहा। हमारे पास में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कुरान है, और कुरान मेरा नबी कहता है हर रसूल का कोई ना कोई मौजिजा था, हमारा मौजिजा कुरान है। हाँ, मेरे रब ने मेरे को कुरान अता किया है, ये कुरान से मैं दुनिया में जंग जीत लूंगा बगैर लड़े, और कोई लड़ने के लिए आएगा तो वो भी हमसे जीत नहीं पाएगा। समझ रहे? सही तो सही। 313 से लड़के देखा हजारों ने, हाँ, नहीं जीत पाए। नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद की मौत मरे है, ये आदमी का मर्डर होना चाहिए। अगर ये आदमी अकेला है, सच्चाई बोल रहा है, तो बचना नहीं चाहिए। बच गया, कामयाब भी हो गया, फिर तो मानना चाहिए। सही बात। समझ में आ रहा है? हाँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं, और इंडिया में बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा कोई नहीं है। हाँ, समझ में आया? सही बात। बाबा साहेब अम्बेडकर के हम खानवादे से है, हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों से कोई लेना देना नहीं है, सब ब्रेन वॉश है मेरे भाई। सही। इनके मौलाना है ना अपने अपने ग्रुप के भक्त लोगों को है ना अंधभक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, दज्जाल की पूजा करवा रहे हैं और अल्लाह की इबादत से दूर करवा रहे हैं। उसने शिर्क कर दिया वो 7 मिनट की वीडियो में। समझ में आ रहा है? उसने वो बात बात में क्या बोला, अगर इस दुनिया में एक भी आदमी कोरोना वायरस की टीका नहीं लगाएगा तो उससे वापस फैल सकता है। हाँ, क्या बोला उसने? ये बात सही कहा है। अगर वापस सही। उससे उस इंसान से वापस पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल जाएगा, मतलब ये तो शिर्क है। मारने बचाने वाली जात का नाम अल्लाह है, कोई किसी की वजह से नहीं मरेगा। सही कहा। समझ में आया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लॉकडाउन लगाने के लिए बोला है, शहरों के अंदर दुकानें बंद करने नहीं बोला है। गरीबों का कमाना खाना हगना मुतना सब हराम करने के लिए नहीं बोला है। नहीं। समझ में आया? कोई और दूसरे किधर है? देश का आदमी हमारे देश में नहीं आना चाहिए बस। जो जिधर ताउन फैली है उधर कोई जाएगा नहीं और वहां से कोई बाहर आएगा नहीं। जो मर गया वो शहीद। हाँ। अगर ताउन फैली होगी तो ना, यहाँ कोरोना वायरस के नाम पे मरोना वायरस फैल गया है। कोरोना वायरस खोटा बदनाम हो गया है। सही बात। आई बात समझ में? कोरोना वायरस एक नॉर्मल बीमारी थी जिसके लिए वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। समझ में आ रहा है? अब तुम डर गए हो कोरोना वायरस है तो तुम वैक्सीन लगाने खुद जा रहे हो, और वहां से ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि भैया तुम लगाओगे नहीं तो तुमको काम पे नहीं जाने दिया जाएगा, काम पे जाते हो तो सैलरी नहीं दिया जाएगा, मॉल में जाने नहीं दिया जाएगा, राशन नहीं मिलेगा, ट्रेन में सफर करने नहीं मिलेगा, तुमको कुछ भी करने नहीं मिलेगा। तो ये पाबंदी कौन लगा रहा है रे? कौन लगा? ये पाबंदी यहूदियों के फॉलोअर लगा रहे हैं, याजूज माजूज। यहूदी दज्जाल के फॉलोअर है। पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी, वो पूरी दुनिया याजूज माजूज से भरी होगी। 999 जो जहन्नमी होंगे। ये वो जमाना है। ये वो जमाना है। तुम बहुत आखिरी जमाने में पैदा हो गए हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही आखिरी जमाने की निशानी है। हाँ। समझ में आया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ही कयामत की निशानी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद क्या होने वाला है वो सब बता दिए है।
क्या कोई मौलाना ये बोल सकता है कि नहीं नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें नहीं बताई, माज़अल्लाह उसने शरीयत इस्लाम समझा ही नहीं है। समझ में आया? सही तो बात। ये वैक्सीन लेना चाहिए। मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तानियों को चूतिया बना सकता है। हमारे इंडिया में तो देवेंद्र भल्लारा ही काफी है, एक डॉक्टर है जो बोल रहा है मुंह पे अंडरवेयर पहनना बंद करो, इससे तुमको लंग कैंसर हो जाएगा, और वो जो पनीर टीका दे रहे हो तुमको वैक्सीन के नाम पे वो लेना बंद करो, वरना तुम्हारी तुम बेमौत मौत हो जाएगी, बेमौत मारे जाओगे। डॉक्टर बोल रहा है, तो डॉक्टर का काम डॉक्टर ही समझ सकता है, मुफ्ती तारिक मसूद नहीं समझ सकता है। समझे? हाँ सही। आई बात समझ में? हाँ हाँ, तो वो क्या है ना, घोड़े के ऊपर गधा बैठ गया है और चलते जा रहे ले ये तबलीगी जमात। तो हम तबलीगी जमात वाले नहीं, हम बाई चॉइस मुसलमान है। सही बात। समझ में आया? अल्लाह हमें का तो रास्ता बोलते उसको। अरे हमें ना जितना सुकून से पुलिस वाले सुनते हैं ना, उतना सुकून से कोई नहीं सुनता है। वो तुम तो हमारे भाई हो, तुम हमको दिल से मोहब्बत करते हो करके तुमने फोन कर दिया हमारी एक आवाज पे कि भैया तारिक मुफ्ती मसूद झूठ बोल रहा है, और झूठों से नॉलेज नहीं लिया जाता है। सही बात। समझ में आया? सही। अरे मदीने वाले का नॉलेज किसी आंडू पांडू से नहीं लिया जाता है, सिर्फ मुत्तकी और परहेजगार लोगों से लिया जाता है। मुत्तकी परहेजगार ढूंढो, उसके बाद में उसको मौलाना बोलो। हमें तो मुल्लों ने लूटा है यार, फिरका परस्त मुल्ले इन लोगों ने लूट लिया है। इन लोगों की बस्ती में सिर्फ है फिरका परस्ती। इनकी फिरका परस्ती की वजह से लग गई है हमारे गरीबों के अंदर आग, गरीबों के बस्ती में लग गई है आग, इनकी फिरका परस्ती की वजह से। हम गरीब की औलाद है, मुसलमान तो अल्लाह ने बनाया, वो भी नहीं बने ढंग से, मौलाना ने बनना ही नहीं दिया। समझ रहे? सही। हम हमारे मुंबई के अंदर जैद पटेल साहब के पीछे लगे हुए, जैद पटेल साहब इंटरव्यू ले लो हमारा, डिबेट नहीं करना है, खाली इस्लाम आपको क्यों पसंद आया इतना पूछ लो, आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे आपके चैनल पे। दीन का काम करता है आई+ वाला, मालूम है ना? हाँ जैद पटेल पता है कि नहीं? नहीं सुना है, नाम देखे नहीं। नाम सुना है। एडवोकेट फैज सैयद को सुना है? हाँ ये तो मेरे सिटी का है, औरंगाबाद। हाँ, तो तुम्हारा औरंगाबाद के अंदर जो एडवोकेट फैज सैयद है ना, उसको भी मुफ्ती तारिक मसूद के बाजू में बिठाओ। वो भी एक लाइन के। हाँ, वो भी ये लाइन के भाई, वो सब सऊदी परस्त है, तौहीद परस्त हो गए ना, तो वो तो हमको अपनी महफिल में बुलाएगी। वो तो अपने आप मुसलमान को अहले हदीस बताता है भाई, शायद जो है भाई। अहले हदीस बोलने से थोड़ी हो जाता है बे। मैं बोलूंगा मैं मोमिन हूँ तो बन गया क्या? नहीं। अहले हदीस का मतलब मोमिन होता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने आप को ये नहीं तय कर सकता है कि मैं अहले हदीस हूँ, मतलब मोमिन। समझ में आया? अहलुल हदीस साहबा इकराम थे, उन्हीं को कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात। समझ में आया? हम उन्हीं जमात से, साहबा इकराम की जमात को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, और उसी जमात से हम भी अपना ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मौलानाओं से नहीं। जो फिरका परस्ती करते हैं ना मौलाना, इन लोगों के लिए मैं उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हूँ, वो भी जाहिल दौर का उमर, जाहिल दौर का उमर। समझ रहे? इस्लाम लाने से पहले। इस्लाम लाने से पहले जैसा उमर हो वैसा हूं मैं इन लोगों के लिए, फिरका परस्त मौलानाओं के लिए। इन लोग मेरे से नहीं भिड़ते, मेरे से पुलिस वाले बोलते हैं वाह क्या नॉलेज है यार आपका। समझ रहे? मैं उनको उनके धर्म के मुताबिक समझाता हूँ। जय भोलेनाथ की चिंता नहीं कोनो बात की, मैं हिंदू भी रह चुका हूँ, क्रिश्चियन भी रह चुका हूँ, और मुस्लिम भी रह चुका हूँ। अभी मैं साला गरीब इंसान हूँ, अब सिर्फ मैं इंसान हूँ, क्योंकि गांड में चर्बी मुसलमानों के है। जब तक मुसलमानों की गांड की चर्बी निकलेगी नहीं, हर्षा जैसे लोगों को मैं बचा नहीं सकता। तो बच्चा कर्नाटका में जो उसका नाटक हो गया ना, वो बेचारा मुफ्त में चला गया, उसको उसका कातिल मोदी जी है। मोदी जी ने बोला कि जागो हिंदू, तुम लोग खतरे में हो, तो ये लोग डर गए। अब वो डर गए तो वाकई में खतरे में आ गए। समझ में आया? तो किसी भी धर्म को नीचा दिखाकर अपना धर्म ऊंचा करने वाले लोग धार्मिक नहीं है, चूतिए है। नेताओं की बात में मत आओ, सोशल मीडिया के अंदर अपने मोबाइल के ऊपर कुछ भी मत टिपटिपाओ, वरना जेल में चले जाओगे, वरना सीधा महादेव के पास चले जाओगे। करने का तो अपने दम पे करने का, हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ उसको मैं झेल लूंगा, पब्लिक आएगी 100 200 500 तो लड़ लूंगा। समझ में आया? सही बात। हाँ, अगर गांड फटती है तो मोबाइल मत इस्तेमाल करो, और सोशल मीडिया पे कुछ भी मत बोलो। कोई सनकी आदमी देखेगा तो साला तुम्हारा मर्डर कर देगा। तो ये 6-7 मुसलमान लोगों ने मिलकर मार दिया उसको, है ना? हिजाब के बारे में बोला कैसे? समझ में आ रहा है? सही बात। तो मुसलमान लोग ज्यादा अंधभक्त है, ज्यादा हाइपर रहते हैं, ज्यादा उन लोग को धर्म के नॉलेज को सिखाने की जरूरत है। मैं सिखा सकता हूँ, तुम्हारा मुफ्ती तारिक मसूद नहीं सिखा सकता हूँ। मुफ्त में तुमको जहन्नम में लेके जा रहा है। हो गए उसके बहुत बड़े बड़े फॉलोवर, बहुत ज्यादा फॉलोवर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जन्नती है। हाँ, जहन्नम की तादाद भी बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारे फॉलोवर भी बहुत ज्यादा है, बराबर हो गया, है ना? जन्नत की तादाद बहुत कम है, तो हमारे भी फॉलोवर बहुत कम है, बराबर हो गया, है कि नहीं? ऑल ओवर इंडिया क्या पाकिस्तान से पब्लिक अपने को जानती है, देखती है, समझती है।
सऊदी अरब से देखती है मेरे को, तो देखती तो है ना, मेरा चैनल क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि मैं मोदी जी के बारे में बुराई करता हूँ। ऐसा पब्लिक को लगता है। मोदी जी की बुराई नहीं करता, मोदी जी हमारे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। अगर वो नहीं होते तो हमको इस्लाम शायद ढंग से समझ में नहीं आता। समझ में आया? हाँ, मोदी जी ने हमको इस्लाम, तो हम मौलवियों के आधे नॉलेज की वजह से छोड़कर जाने वाले थे, मोदी जी की वजह से पूरा नॉलेज समझ में आ गया। अब तो जीने में मजा भी आएगा अगर मौलाना सुधर जाए तो। अहले हदीस मौलाना ही सुधरेगा और कोई नहीं सुधरेगा भाई। समझा? घमंड खाली अहले हदीस मौलाना के अंदर नहीं है। अहले हदीस मौलाना के अंदर हमको ढूंढना पड़ेगा कि कोई है क्या सबर से हमारी बात समझने वाला। क्योंकि कुरान बोलता है कि ये किताब उन लोगों के लिए जो गैप पर ईमान रखते हैं, छुपी हुई बातों पे। तो वो एक कौम है जो तुमको कत्ल करना चाहती है, वो तुम्हें कत्ल करने के लिए ये झूठा वायरस लाई है। हाँ, नबी ने पहले दिन जो कहा था ये कौम है तुम्हें कत्ल करना चाहती है, वो कौम तो तुमको आ गई कत्ल करने के लिए, तुमको जीने नहीं देगी, तुमको कमाने नहीं देगी। हाँ, तो तुमको समझना पड़ेगा ना कि मुफ्ती तारिक मसूद सो रहा है, इसीलिए अल्लाह ने हमको जगाया। हम सोशल मीडिया पे बोल रहा है। हमको किसका सपोर्ट है? हमको किसी का सपोर्ट नहीं, हमको गरीब जनताओं की दुआओं का सपोर्ट है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इतना है ना, डेयरिंग किसी के पास नहीं, हमारे पास में तो हमको हैरान है कि हम क्यों गले में फंदा लटक के लगा के लटकने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना बनना मतलब आग पर चलना। तो हम काम कर रहे हैं ना, हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है भाई। तुम्हारे जैसे नौजवान लोग अगर हमारे को शेयर करेंगे ना हमारी बातों को, मुफ्ती तारिक मसूद साहब है ना, पाकिस्तान से इंडिया में आके हमारे कदमों में बैठ के इल्म हासिल करेंगे। सही सही बात है। knowledge समझ में आ रहा है? आपको। नॉलेज दिया अल्लाह ने, तभी तो बोल रहा हूँ ना। क्या कुरान और सुन्नत के बाहर जाके कुछ बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं। हाँ, तो इधर सिर्फ कुरान और हदीस चलता है, अल्लाह रसूल चलता है और कुछ नहीं चलता। इधर सिर्फ अल्लाह का चलता है या तो उसके रसूल का चलता है, तीसरा हमारा भी कुछ नहीं चलता है। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमारा भी जिधर कोई औकात नहीं है वहां पे हम किसी और की इज्जत करेंगे? अरे हमारी जहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, हम वहां पे किसी की इज्जत नहीं करेंगे। जहाँ पर अल्लाह रसूल की बात की इज्जत नहीं है, समझ जाओ हम उधर उसकी इज्जत नहीं करेंगे। बड़े महफिल में उससे लड़ लेंगे, भले बाद में कत्ल हो जाए। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे लोगों को मुजाहिद बोलते लोग। और मुजाहिद हमारे भाई थे, हमारे दोस्त थे, जिसने हमारा नाम अली रखा। समझ रहे हो? वो अल्लाह को प्यारा हो गया बहुत साल पहले, 5-6 साल पहले वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब क्या उसने है? मेरा नाम अली रख दिया। हक बात करने की वजह से प्यारे नहीं नहीं, बस उसका टाइम आ गया था इसलिए वो प्यारा हो गया, बीमार था बेचारा। आ गया। समझ रहे क्या? हाँ, तो अल्लाह का जब वक्त आता है ना मौत का, तो मौत खुद बोलती है चलो। असद भाई क्या बोलते हैं? मौत जब तक नहीं आएगी मौत खुद हिफाजत करती है। समझ में आया? तो मौत असद भाई की नहीं, हर इंसान को मौत आने की है, और मौत ही हिफाजत करती है जब तक उसको मौत नहीं आती है, हाँ, जब तक उसका वक्त नहीं आता है। तो हमको है ना जबरदस्ती ये जो पनीर टीका लगा रहे हैं, हमको मुंह पे मास्क पहनने बोल रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं वो बिल गेट्स उसका बाप है मुफ्ती तारिक मसूद का, वो बोलता है कि अभी लॉकडाउन तुम्हारा कम हो गया है, सब जगह से बीमारी खत्म हो रही है, मगर तीसरा एक और आ रहा है भयंकर, ऐसा बोल रहा है। तो तीसरा आया ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन। है ना? हाँ, ओमिक्रॉन। तो ये क्या भगवान के पास बैठा है कि बीमारी की दुकान के पास बैठा है? दो में से एक के पास बैठा है, भगवान के पास तो बैठा नहीं है। हाँ, तो ये बीमारी की दुकान के पास बैठा है, बिल गेट्स। हाँ, समझ में आया? जो छोड़ रहा वहां से ओमिक्रॉन नाम को है। हाँ, तो अभी तेरे को समझना पड़ेगा कि भाई वो अभी बोल रहा है कि ओमिक्रॉन फ्लॉप हो गया ना, पब्लिक नहीं मानी, पब्लिक डरी नहीं, हाँ, मीडिया डरा नहीं पाई बराबर। बराबर। तो बोल रहा है कि अभी इससे भी भयंकर आने वाला है। मतलब ये पक्का बीमारी की दुकान के अंदर बैठा है। बैठा है, इसके हाथ में लगे हुए है, छोड़ रहा हूँ बम। हाँ, ये बम छोड़ रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद जैसे लोग है ना चूतिया बन रहे हैं। हम मुसलमान अल्लाह के गुलाम है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हमको तीसरे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमको दो चीजें देने का, पकड़ के थामे, मजबूती से थामे रखने का हुक्म दिया है, किताबुल्लाह, दूसरी अल्लाह के नबी की सुन्नत। ये दो चीजें जिसने मजबूती से थाम लिया वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है, वो कभी तबलीगी शिया सुन्नी वहाबी नहीं बनेगा, वो इंसान बनेगा और सिर्फ मुसलमान बनेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया है कि आजू बाजू सब शिया सुन्नी वहाबी है, मैं अकेला और मेरी गैंग है, और मेरी गैंग में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है। समझ रहे आप? और मैं यही बोलता हूँ कि कोई किसी को धर्म परिवर्तन करने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि धर्म परिवर्तन सिर्फ महादेव करवाता है। समझ में आया? जो जिस धर्म में है आप उस धर्म का पालन करोगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। मतलब उस धर्म के अंदर, जिस धर्म के अंदर तुम हो, सारे धर्म अच्छे हैं, मैंने पढ़ा हूँ। समझ में आया? और जो कुछ भी गलत बातें तुमको नजर आती है धर्मों के अंदर, वो धर्म अल्लाह की तरफ से नहीं, वो पंडित और मौलवियों की तरफ से लिखा गया है वो। समझ में आया? तो फादर लोग, पंडित लोग, सब लोगों ने ना किताबें ना अपनी अपनी लिख लिख के ना धर्म को सत्यानाश कर दिया।
और महादेव ने बोला ये ले मेरी आखिरी कुरान, मैंने ही इसको नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। समझ में आया? भगवान पता लगाने के लिए ना हमको कोई ना कोई चीज तो होना चाहिए जो एकदम प्योर हो। हाँ, तो कुरान जैसी कोई प्योर किताब है? नहीं। बस खलास, उधर से ही लेना पड़ेगा नॉलेज अगर बचना चाहते हो तो। और घमंड है कि तुम्हारे बाप ने बनाई है ये चांद और सूरज और ये समुंदर और ये पहाड़, ये ऑक्सीजन और ये जमीन बिछाई है, जाओ फिर तुम्हारे बाप की दुनिया समझ के जी लो। हमको तो लगता है ये मालिक कोई है अद्भुत, उसने बनाई है, जो महादेव है पूरे जहानों का। हाँ, तो वो तो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है कि नहीं? पहली आयत सूरह फातिहा की। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो हाँ, जय भोलेनाथ की, जो पूरे तमाम दुनिया का महादेव है। समझ में आ रहा है? हाँ, जय हो उस भोलेनाथ की जो पूरी दुनिया का महादेव है। हाँ, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। ये मेरा स्लोगन है, गरीबों का पीएम हूँ मैं कोई मुफ्ती मौलाना वौलाना नहीं हूँ। समझ रहे? हाँ, मुफ्ती मौलाना वौलाना नहीं हूँ भाई, मैं जाहिल हूँ। मेरे पास में जो भी ज्ञान है वो या तो रब के कुरान का है या तो नबी के फरमान का है। मेरे को और किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी एग्जाम हो यही 2 किताब पढ़ूंगा। भाई समझ में? आप जो हमेशा रेफरेंस देते हैं सूरह अंबिया की, याजुज माजुज के बारे में जो जी। आयत आप बताते हैं हमेशा, हम्म। तो ये हमने जब पढ़े, हमको मौलाना ने जो पढ़ाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि याजुज माजुज एक कौम है और वो कौम आएंगी कयामत से पहले हजरत ईसा के दौर में। फिर वो हजरत सूर है ना, ईसा। वो देखो कैसा है, जो फिरका परस्त होएगा ना हम्म, उसको कुरान नहीं समझ में आएगा, हम्म, तो उन लोग के हिसाब से याजूज माजूज आएंगे। मैं बोल रहा हूँ याजूज माजूज तुम उसके स्कूल में भेजते हो ताकि तुम है ना आगे जाके तरक्की कर सको, ऐसा तुमको दिमाग में फिट कर दिया है। उसी की भाषा तुम सीखते हो और उसी की भाषा सीखकर उसी के मुल्क में जाके तुम गुलामी भी करते हो। आई बात समझ में? एक बादशाह ने दीवार को वो बनाई थी, बोले उनकी वो दीवार तोड़ के वो जुल्करनैन ने वो दीवार बनाई थी और जुल्करनैन ने कहा था हाजा फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है और ये मेरे रब के हुक्म से एक दिन गिर जाएगी। वो दीवार बहुत पहले गिर चुकी है और वो दीवार गिर जाने के बाद में उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल हुआ। आई बात समझ में? हाँ, हाँ, उमर रजी अल्लाह तआला का कत्ल आज हुआ क्या? नहीं, बहुत पहले हुआ ना। हाँ, और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के बाद में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को समझ में आ गया, उमर आपके कत्ल हो जाने के बाद में फितने का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। तो वो कौन सा फितने का दरवाजा था जिसके बारे में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बोल रहे थे? वो वही दरवाजा था जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अंबिया में बताया। समझ में आया? हाँ, अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने बताया ना, तो वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहले पता चलेगा ना। हाँ, मुफ्ती तारिक मस्जिद को क्या घंटा पता चलेगा? नहीं, वो तो कोरोना वैक्सीन देने में लगा है। वहाँ वो तो बोल रहा है कि जाओ मौत के कुएं में वो जहर का प्याला पी के। हाँ, देखो जब दुनिया में दज्जाल आ जाएगा, उसका दौर आ जाएगा, याजूज माजूज फैल जाएंगे, तो तुम अरबी छोड़ के उसकी भाषा सीखने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो कौन सी भाषा सीखते हो तुम? इंग्लिश। पैसा मिलेगा, सही, तो नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, सब मिलेगा। हाँ, इंग्लिश में तुम बात करोगे तो तुमको दुनिया राजी है ना, जेंटलमैन समझेंगे। जेंटलमैन समझेगी। तो यही तो है याजूज माजूज की फौज जो आज पूरी इंग्लिश 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 करके नंगा घूम रही है बिकनी पे। हाँ, तो ज्यादा 1.5 लोग ना गुइच खाते। हाँ, समझ में आया? तो ये 1.5 लोग है, ये 1.5 लोग है ना कैद थे कभी, बहुत भयंकर फौज। अब ये फौज ने ना सारे धर्म को है ना अपना गुलाम बना लिया है, पैसे को अपने कब्जे में करके। लक्ष्मी लक्ष्मी असली पैसा नहीं है और अपने धर्म में लिखा है पैसा है तो दीन है, धर्म है, ईमान है, वरना कुछ नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज है ना मुफ्ती तारिक मस्जिद को नहीं पता है। और ये कुरान की 2 आयत से है ना आज के डेट में सारे फितने फसादों का है ना मसले का हल निकल रहा है कि किस तरीके से फितने निकले और किस तरीके से इसका हल होगा। सूरह अंबिया आयत नंबर 95 96 में है, हर सवाल का जवाब है। पूरा कुरान खोलने की जरूरत नहीं, ये 2 आयत के अंदर ही सवाल का जवाब है। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ भी हो रहा है, हिजाब को लेकर हो रहा है, कुछ हमारे हिंदू समाज के अंदर सब मर्डर हो रहा है, बजरंग दल वाले लोग परेशान हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा, मोदी को मार तो नहीं डालेंगे ये मुसलमान लोग। समझ में आ रहा है? सब लोग के जो है ना ये सब पैसा छीन कर ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, मोदी जी हिंदुओं को ही खतरे में डाल दिए अपनी कुर्सी के लिए। किसी को पता ही नहीं है कि मोदी जी इतना मतलबी है। मोदी जी बोल रहा है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, हमको कुर्सी चाहिए, हिंदू राष्ट्र बने ना बने। लड़के लोगों के साथ में शादी करवा रहा है, गे मैरिज। तो गे मैरिज हिंदू समाज में थोड़ी चलता है, नहीं, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र थोड़ी बना रहा है। समझ में आया? अंग्रेज राष्ट्र बन रहा है। हाँ, ये अंग्रेज भी नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक है, याजूज माजूज अंग्रेज, वही चाहिए अंग्रेज। ये कौन है क्रिश्चियन जो बोलते ना,
हाँ। क्रिश्चियनों को हराने वाली कौम कौन सी है? याजूज माजूज की। याजूज माजूज क्रिश्चियन को असल मजाक है, बनाने वाले। यहूदी है। क्रिश्चियन की किताब के अंदर से झूठ निकाल निकाल के फादरों का, हम्म, उनके पादरियों का झूठ निकाल निकाल के जीसस क्राइस्ट की जो इंसल्ट करने वाली कौम जो है वो क्रिश्चियन नहीं है, वो अंग्रेज जो है इंग्लिश बोलने वाले वही है। वो यहूदी है क्या? नहीं, यहूदियों के एजेंट है, यहूदियों के फॉलोअर है। फॉलोअर बोले तो दज्जाल के, उन लोग को चाहिए पैसा। ब्रेन वॉश पब्लिक है, ब्रेन वॉश पब्लिक है जो यहूदियों के दज्जाल को फॉलो कर रही है। और उसी में तुम्हारे शिया सुन्नी वहाबी फिरका परस्त भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करके। मोदी जी ने इस्लाम को बदनाम नहीं किया है, मोदी जी ने तुम्हारे बदनाम मुल्लों का फायदा उठाया है, फिरका परस्त मुल्लों का फायदा उठाया और कुछ नहीं किया। तो मैं जेल में जाके बैठ के यही सोच रहा था, मोदी जी तो हमारे चाचा है और ये नहीं होते तो हमको इस्लाम समझ में नहीं आता, ये हमारे इंस्पिरेशन है। ये लोगों को बोलना पड़ेगा कि मोदी जी हमारे इंस्पिरेशन है, मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़ी है। जो मोदी जी को हाथ लगाएगा वो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। समझ में आया? हाँ। तो मोदी जी इसको तो यूं ही हरा देंगे, इसको मारने की जरूरत क्या है? समझ में आया? ये तो हिंदुओं को जो चूतिया बना रहा है ना, थोड़ा और बनाने तो देखो हिंदू लोग ही मिलके मारेंगे इसको। समझ में आया? तो मौलाना लोगों को कौन मारेगा? हिंदू थोड़ी मारेगा, मुसलमान मारेगा ना फिरका परस्त मौलाना को। हाँ, तो हर धर्म का जो ग्रुप है ना, अपने अपने धर्म गुरु को से सवाल जवाब करना शुरू कर देगा ना, तो मोदी जी को उसकी पब्लिक संभाल लेगी। 100 करोड़ हिंदू है ना, आराम से संभाल लेगी। मोदी जी भाग के जाओगे कहाँ? तो ये काम असद भाई कर रहे ले, हिंदुओं को टिकट दे रहे हैं और मुसलमानों को बोल रहे हैं कि सपोर्ट करो हिंदुओं का। समझ में आया? तो देखो अभी टिकट दिया है बनारस से बनारसी बाबू को, वो तो हिंदू है, ब्राह्मण है, एक नंबर का माशाल्लाह। ऐसे हिंदू ब्राह्मण अगर अपने इंडिया में सब बन जाए ना, तो मुसलमान फिरका परस्त मौलवियों की बातों में कभी मुसलमान नहीं आएंगे। बोले इतना बेहतरीन ब्राह्मण है तो हमारा मौलाना इससे अच्छा होना चाहिए, तो हमारा मौलाना तो लड़ने की बात कर रहे थे, ये तो बहुत ढीठ आदमी है। समझ रहे? ब्राह्मण लड़ रहे ना, इसलिए मौलाना भी लड़वा कर अपना फायदा उठा ले रहे, हलाला हलाला हलाला। समझ में आया? ये मुफ्ती तारिक मसूद को है ना, उसको और हलाला करवाने का मूड होगा, इसलिए ऐसे ही बोल रहा है कि भैया टीका लगवा लो, जो टीका नहीं लगाएगा वो चूतिया है। समझ में आ रहा है? तो मुफ्ती तारिक मसूद क्या है यार, मिर्जा इंजीनियर भी साथ में आ जाएगा ना तो हमारे नॉलेज के आगे टिक नहीं पाएगा अल्लाह के फजलो करम से। तो हम नॉलेज के ऊपर घमंड नहीं है, नॉलेज के ऊपर हमारे अगर किसी को राह हिदायत मिल जाती है, दज्जाल खुल गया है, वो दिख रहा है सिर्फ मोमिनों को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब वो खुलेगा तो सिर्फ मोमिनों को नजर आएगा, उसके माथे पे काफारा लिखा होगा, सिर्फ मोमिन पढ़ पाएगा। तो भाई ये कोई शख्स होगा एक ऐसा? हाँ, ये शख्स होगा, फिलहाल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उसका है ना चेहरा मेरे को दिखाई दे रहा है, उसके माथे पे डेमोक्रेसी लिखा हुआ है। तो अभी ये जाहिर होगा अभी कुछ साल? हाँ, अभी कुछ सालों में नहीं, अभी ये गरीबी तो आने दे। ये तेल का रेट बढ़ के कहाँ जा रहा है, पेट्रोल 125 गैस, हाँ ये सब, हाँ तो ये सब है ना अभी बहुत ऊंचाई पे जाएगा और उसके बाद में वो आएगा, हम कटोरा लेके उसके पीछे पीछे भागेंगे, बोले दज्जाल भाई को दे दे खाने को प्लीज, तो बोलेगा इंजेक्शन लगाओ वरना नहीं दूंगा, तो तुम लगाओगे, है ना? तो वही हो रहा है। मिर्जा वो मुफ्ती तारिक मसूद, मिर्जा इंजीनियर, पाकिस्तान के अंदर जितने भी है ना जो आपस में लड़ रहे हैं, सब सो रहे हैं। ठीक है, एक मिर्जा इंजीनियर अगर मेरी बात समझ गया तो समझ गया, वरना वो उन्हीं के शहर का अल्लामा इकबाल साहब है, उन्होंने तो 100 साल पहले बोल दिया था कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर है तमाम। 1920 में बोला था, अभी 2022 चल रहा है, 100 साल पहले। समझे? तो जितना इल्म उस अल्लाह के बंदे को था ना, उतना इल्म आज के डेट में पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। उस जमाने में भी नहीं था ना उतना इल्म, मौलाना कासिम नानोतवी जो देवबंदी बताते। बोला ना आपको, बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी वहाबी ये सब फिरका परस्त है, लोग कुरान की आयत के इनकारी है, लोग झूठे हैं, इन लोग से नॉलेज नहीं लेने का। समझे? कोई मुत्तकी परहेजगार, अल्लामा इकबाल साहब तो बहुत बेहतरीन थे, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, अफगान भी हो, हाँ तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो बेचारा है ना अकेला पड़ गया था, लेकिन अब उनके शागिर्द हम जैसे बहुत है इंडिया के अंदर, ठीक है? तो वो पाकिस्तान के अंदर अल्लामा इकबाल साहब के उस शागिर्द कब निकलेंगे, कब वो लोग बोलेंगे कि भैया ये जो टीका लगवा रहे हैं ये याजूज माजूज की जन्नत है, इसको लेना नहीं वरना जहन्नम में चले जाओगे। समझ रहे? ये वो दौर चालू है, ये वो दौर चालू है। तो दज्जाल तुमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको दिखाई दे रहा है, वो जन्नत दे रहा है और लेना नहीं। अल्लाह अकबर। वो जन्नत दिखाएगा, लेना नहीं। हाँ, मॉल में इधर उधर तुमको प्लेन से घूमने का है तो टीका लगाओ, है ना? तो जा रहे हो तुम जहन्नम में। इताअत किया ना तुमने दज्जाल की, बात माना, तुमको अल्लाह की बात मानने का था। शिर्क तुमको मालूम है कितना बारीक है? मुफ्ती तारिक मसूद को नहीं मालूम है। वो
7 मिनट के अंदर उसने शिर्क कर दिया कि भैया अगर एक आदमी भी कोरोना वायरस टीका नहीं लगाया ना तो उसके वजह से पूरे समाज में वापस फैल जाएगा। मतलब तू क्या डॉक्टर है क्या बे सड़ेले? डॉक्टर बोल रहा है कोरोना वायरस एक आम बीमारी है, इससे लोग नहीं मरते हैं, ये लोग जो मर रहे हैं इन लोगों को मारा जा रहा है। हाँ, हाँ पैसों के लिए। किसके लिए? पैसों के। हाँ, पैसे के लिए साला कुछ भी करेगा। मुफ्ती तारिक मसूद भी फिरका परस्ती करेगा, समझे? तो अगर लोग मर रहे तो मरने देना। और झूठ कैसा बोलता है? पब्लिक मेरे को यहाँ पे चाबी लगा के देख रही है, लोहा लगा के देख रही है, ये करके देख रही है, वो करके देख रही है। तो ये सब वीडियो पे जो चमक चपक रहे हैं, क्या इन लोग क्या बॉडी के अंदर मैग्नेट लगा कर आए हैं? हाँ, अरे भाई खून जमा हो जा रहा है, खून के अंदर चिप डाल रहे हैं, खून के अंदर नैनो चिप डाल रहे हैं, खून के अंदर ऐसे पार्टिकल्स डाल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है, तुम्हारे खून को गाढ़ा करके तुम्हारे को हार्ट अटैक हो जा रहा है। लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये हार्ट अटैक के जो रेशियो बढ़ गए, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स लोग बोल रहे हैं भार्गव कि भाई इसमें HIV पॉजिटिव पार्टिकल्स भी है। हाँ, बोले अगर तुमने तीसरा डोज भी लगा लिया है तो HIV के टेस्ट भी करा लो, तुम पॉजिटिव नजर आओगे। समझ में आ रहा है? मतलब पब्लिक को एड्स भी हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं लोग? दूध में पानी मिलाने के जो पब्लिक है वो खुल गई है, मौलाना सो रहा है। तो मैं पुलिस वाले लोग को समझा रहा हूँ, समझे? अल्लाह ने मुसलमानों को पुलिस बनाया था। अगर वो सो रहा है फिरका परस्ती में लड़ रहा है एक दूसरे से, भाई भाई से लड़ रहा है मुसलमान, तो मुझे तो पुलिस वालों के पास जाना पड़ेगा। मैं इंडिया में रहता हूँ, थैंक गॉड, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। उसके संविधान को बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, समझे? मैं मुसलमान हूँ बाई चॉइस, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए जान दे दूंगा। किसी में दम हो तो आके ले लो, बस सिंपल सी बात। एक ही जान है, एक ही बार मरेंगे ना। जान दी हुई उसी की थी, महादेव अल्लाह। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, अपन हक नहीं अदा कर सकते अल्लाह का। बस मैं सीधे रास्ते पे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं, यही मेरी एक ख्वाहिश है छोटी सी, जिसकी वजह से अल्लाह मुझे माफ कर देगा, समझा? मैं गुनहगार इंसान हूँ, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई दूध का धुला हुआ मैंने देखा है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुफ्ती तारिक मसूद को सुनना बंद कर दो, ठीक है? इससे अच्छा मिर्जा इंजीनियर को सुनो, और जितने भी लोग हैं उनको बोलो राकेश एक से सुन लो भैया। अगर तुमको मौलाना का नाम ही पता लगाने का तो उनसे सुनो, कौन से मौलाना को सुनने का। वो आदमी देखकर है ना, वो मौलाना का नाम बताता है, सबको अलग अलग मौलाना का नाम बताता हूँ। समझ में आ रहा है? हमारे पास बहुत उलमाए हक जो है ना, उलमाए हक को फॉलो करो। उलमाए हक सिर्फ किताबुल्लाह मिन सुन्नती, अल्लाह की किताब, नबी का फरमान, दो चीजों को दिए जा रहा हूँ। जब तक इन दो चीजों को मजबूती से थामे रखोगे तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। ऐसा मेरे मदीने वाले ने कहा था। खुद अल्लाह ने भी कहा ना कुरान में, हाँ, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो, फिरकों में मत बटो। हाँ, तो ये सारे कुरान की आयत मुझे नहीं पता, ये तुम्हारे मौलानाओं को पता है। मैं तो खाली तर्जुमा पूछता हूँ तो चुप हो जाते हैं, समझ रहे? तर्जुमा ही नहीं कर पाते मेरे सामने। मतलब तर्जुमा करेगा तो ये सवाल करेगा, समझ रहे? तो हम अहले हदीस मौलानाओं के अंदर जो सऊदी परस्त है ना, मैं उनको एक्सपोज करता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट है, मैं चारों तरफ नहीं नाचता हूँ। एक ही डिपार्टमेंट अहले हदीस के अंदर, अहले खबीज लोग जितने मौलाना है इनको एक्सपोज करो। इनको एक्सपोज करते करते अगर तुम्हारी जान चली जाए तो तुम जन्नत में गए। समझ में आया? तो अहले हदीस उलमाए इकराम में इस वक्त पे मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा है जो अपने आप को अहले हदीस बोलता हो और किताबुल्लाह मिन सुन्नती के मुताबिक, अल्लाह रसूल के मुताबिक फैसले दे रहा हो। जर्दी थे क्या? ये सब है ना, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तौहीद की बातें बताते हैं, लेकिन तौहीद काफी नहीं है ना। कुरान में पहले तौहीद है और आखिर में सूद से जंग करने वाले लोगों के साथ, अल्लाह सूद लेने और देने वालों के साथ में जंग कर रहा है, तो सूद से जंग करने वालों के साथ में हमारी भी जंग होना चाहिए। समझ में आया? तो सूद का पूरा निजाम है, मौलानाओं का बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा बड़ा दाम है। समझ में आया? तो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि ये मौलाना लोग है ना सूद के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका सऊदी से लेना देना है और सऊदी खुद सूद में डूबा हुआ है। अगर सूद के बारे में बोलेंगे तो वहां से पैसे नहीं मिलेंगे। वहां से ना अपने को दिरहम जो दिनार आता है कागज का नकली वाला, ये फाइव को भी आता है क्या? एडवोकेट टू? हाँ, इन सबको आता है ना भाई। लोग इसीलिए तो नहीं बोल रहे ना, और हमको कुछ नहीं आता है। हम बन गए। हाँ, तो इतने अगर 31 मिलियन फॉलोअर बोले तो ओ माय गॉड, 3 करोड़ 4 करोड़ पब्लिक। अबे जमीन पे कितनी फॉलोअर होगी उसकी? मैं फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ एडवोकेट फैज सैयद को कब क्या नया नया देता है ना टोचन, सुनता हूँ।
फिर मैं देख लेता, हाँ देख यहाँ पे गलती कर दिया इसने। ये अल्लाह का फजलो करम है कि हम गलती पकड़ ले। हम तो खिजर अलैहि सलाम के डिपार्टमेंट से, हमारे सामने जितने भी आते हैं ना, थूका हुआ चाट के जाते। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जिसको नॉलेज का घमंड हो, आके हमसे टकराए। हमारे को नॉलेज का घमंड नहीं है, हम तो मौलानाओं के पैरों की धूल भी नहीं, हम तो जाहिल इंसान है, हम तो तस्लीम कर रहे बे। हमको मौलाना नंबर 3 जिसने बनाया उसको गाली भी दे रहे। हम्म, हमको पुलिस वाला बोलता अली गाली मत दे यार, तेरा रेपुटेशन तू खुद क्यों खराब कर रहा है। बोला साहब मैं बर्बाद हो जाएगा, मौलाना लोग को लेकर आओ मेरे सामने। हम्म, सर मैं बर्बाद होने के लिए नहीं आया है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा नहीं बन सकता मैं। मौलाना को आना पड़ेगा हमारे पास में, वरना मेरे को बोलता है अली तू खुद मौलाना बन जाना। हाँ, पुलिस वाले बोल रहे हाँ, मदरसा खोल दे। हाँ ऐसा बोल रहे मेरे को। बोला अरे सर सबका साथ सबका विकास, तुम लोग साथ दोगे तो मैं मदरसा भी खोल देगा। समझ में आया? हाँ, तो मदरसा खोलने में टाइम नहीं लगेगा। मैं वो जय महाराष्ट्र निर्माता, समझ में आया, भोलेनाथ का मंदिर सामने बोर्ड लिख दूंगा, और मुसलमान आओ हिंदू आओ कोई भी आओ, आओ बैठो और जाओ जब तुम्हारा दिल करेगा। हाँ, नमाज के वक्त हम नमाज पढ़ेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। बाकी वो भोलेनाथ का मंदिर है, जो भी आ सकता है आना है आओ, खुला है मुसाफिरों के लिए। ताला नहीं लगेगा, हम्म, ताला नहीं नहीं लगे। लगेगा। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों के दरवाजे मुसाफिरों के लिए खोल के गए थे। हम्म, ये मस्जिदों के अंदर अभी ऐसा दौर आ गया है कि पब्लिक है ना, कुरान की सुन्नतों को वो कर रही है यार, ठुकरा रही है। हम सुन्नतों को जिंदा करने वाले लोग हैं, समझे? हाँ, जो सुन्नतों को जिंदा करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो सुन्नतों को ठुकराएगा ना वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो हमको सुन्नती लोग जितने मोहम्मदी है, जो सुन्नतों को जिंदा करना चाहते हैं, आ जाओ जुड़ जाओ हमसे। तुम स्कॉलर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अहलन व सहलन, खली वली कर देंगे, हम्म, है ना? हम्म, तो खली वली करने के लिए पैसा चाहिए, मौलाना चाहिए साथ में। मैं तो जाहिल हूँ। हाँ, हाँ जो नॉलेज है मेरे पास में ये अल्लाह का करम है, तेरे से ज्यादा है। मेरे को क्या मालूम कैसे आ गया, बस आ गया, ठोकर खा खा के सीखा हूँ। हम्म, तो ठोकर खा के सीखने वाला वो मदरसों में सीखने वालों से लाख गुना बेहतर होता है। हम्म, समझ में आया? सही बात। जहाँ पर माँ बाप जबरदस्ती भेज देते मेरा बेटा मौलाना बनेगा। अब मौलाना को शाहरुख खान बनने का था तो वो क्या बोले, अभी माँ बाप के खिलाफ जा नहीं सकते तो मौलाना बन गए। मुफ्ती तारिक मसूद शाहरुख खान बनना चाहते थे, मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद बन गए। समझ में आ रहा है? सही बोला बात। चलो फिर इधर ही हीरोगिरी करके 3-3 4-4 औरतों को शादी करके घुमाएंगे फिराएंगे एंजॉय करेंगे। बोला टीका लगा लो, तो उनकी औरत भी टीका लगा रही होगी, 3-4 मर जाएगी तो और 4-5 कर लेगी। हाँ हाँ, सही बात। अरे चा माइला, ये खुद भी जा रहा है जहन्नम में और अवाम को भी लेके जा रहा है जहन्नम में, और नाम मेरे नबी का खराब कर रहा है यार। हाँ, समझ में आया? हम्म, तो मोदी जी तो ऐसा कुछ भी नहीं किए, इसलिए मोदी जी हमारे इंस्पिरेशन है। और मौलाना लोग हमारे दुश्मन है, फिरका वही परस तो मौलाना, समझे? मौलाना। हाँ, मौलाना लोग बताते हैं दाब्बतुल अर्द एक जानवर निकलेगा और जो है तो जमीन में फैलेगा, बातें करते। तो ये क्या चीज है? दाब्बतुल अर्द क्या चीज है? जानवर निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, ये दाब्बतुल अर्द है ना, ये इंटरनेट है, ये जो रेडिएशन फैला के सबको मार रहा है। यानी वो जो परिंदे की ये वीडियो जो लगाई है। कोरोना वायरस आया ना मेरे पास में, सब पूरा काला चिट्टा लेकर आया। बोला भाई मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ, खांसी सर्दी जुकाम बुखार, उसके बाद में मैं जान नहीं लेता हूँ। तो मैं बोला फिर ये मर्डर क्यों कौन करवा रहा है? कोरोना वायरस बोलता वो रेडिएशन 5G। हम्म, समझ में आया? हम्म, मतलब मजलूम खुद आया है मेरे पास में, जिसको कातिल समझा जा रहा है, हम्म, जिसको कातिल समझा जा रहा है वो मजलूम बनकर मेरे पास आया है। बोला अली भाई तुम ही कुछ कर सकते हो इंडिया में। बोला है भैया ये क्या, हमारा तो चैनल ही डिलीट कर दिए, हम कहाँ से बोलेंगे अभी। बोला ठीक है चलो जो आएगा उसको बोलेंगे, ठीक है। हम्म, तो कोरोना वायरस को बचाने का ठेका हमने लिया है। कोरोना वायरस बेचारा मजलूम है, कातिल तो 5G रेडिएशन वाला, यही तो दाब्बतुल अर्द है। यानी ये सबको मारने वाला दाब्बतुल अर्द। हाँ सबको मारेगा ये रेडिएशन से। अभी तुमने देखा नहीं, सिडनी के अंदर है ना हजारों चिड़िया है ना उड़ के नीचे गिर गई हाँ, हाँ, देखा मैं और स्टेटस बहुत सारे लोग मर गए। ये मुफ्ती तारिक मसूद बोलेगा नहीं, अल्लाह की मर्जी, सारे को मारने का था उसको। नहीं, वो बोलेंगे कि एक जानवर निकलने वाला है जो जमीन में बातें करते फिरेगा लोगों से, ऐसी चीजें पढ़ाते मदरसों में। हाँ तो ये दाब्बतुल अर्द के बारे में है ना, कोई अल्लाह का वली ही समझा सकता है, ठीक है। ये छुपा हुआ इल्म है, ये खिजर अलैहि इस्लाम के डिपार्टमेंट से जो मौलाना आएगी ना वो लोग समझाएंगे। और खिजर अलैहि इस्लाम के डिपार्टमेंट से मौलाना आके है ना, तौहीद परस्त मूसा अलैहि इस्लाम के जो वारिस है, अहले सुन्नत वल जमात। मूसा अलैहि इस्लाम के वारिस यहूदी नहीं है, मूसा अलैहि इस्लाम के वारिस अहले सुन्नत वल जमात है ना, साहबा इकराम की जमात है ना, उसके अंदर अहलुल हदीस जो जमात है उनको समझाएंगे। ये नबी की जमात है ना। हाँ तो ये नबी की जमात, ये असली मूसा की पैरवी करने वाली जमात है, अहले हदीस जमात, सल्फी जमात। और ये सऊदी परस्त नहीं है, तौहीद परस्त है। इनको अगर पता चल गया कि हाँ यार यहाँ पे कुरान में लिखा हुआ है और यकीन हो गया ना, तो उसके बाद में अपने बाप की भी नहीं सुनते वो लोग।
समझ में आया? हाँ। नहीं मालूम है ला इल्मी में तो फिर अल्लाह भी माफ करता है, मगर इल्म होकर अगर नहीं मान रहा है तो तो मुनाफिक है बे। हम्म, समझ में आया? सही बात। तो निफाक नहीं होना चाहिए मुसलमान के अंदर। अगर कुरान की आयत है साफ साफ नजर आ रही है कि यह हो चुका है, जब यहूदी वापस अंबिया के करिया में पहुंच जाएंगे तो समझ जाना कि याजुज माजुज खुल गए हैं। तो मौलाना ये वो फलाना ढिमाका बरेलवी देवबंदी किसी की नहीं चलेगी, हम्म, क्योंकि वो चीज हो गई है। हम्म, यहूदी अंबिया के करिया में पहुंच गया है बैतुल मुकद्दस, और वहां से वो अपना मुसलमानों को कत्ल करने का जो उसका सिलसिला 100 साल से जारी है वो है। हम्म, तो फिर मुफ्ती तारिक मसूद को याजुज माजुज खुल गया है ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कुरान की आयत सूरह अंबिया बता रही है कि देखो ऐसा ऐसा हमने कर दिया था, यहूदियों को हमने मार के निकाल दिया था अंबिया के करिया से, वो दाखिल नहीं हो सकते जब तक याजुज माजुज ना खुल जाए। हम्म, तो दाखिल हो गए ना, हाँ, तो याजुज माजुज खुल गए। यही दो आयत के ऊपर पहले बात होगी, उसके बाद में तुम्हारा सारा सवाल जवाब होगा। हम्म, तो तुम हमको फॉलो करते हैं रेगुलरली तो तुमको पता है, तो वो बात नहीं बताएगी ना बार बार आपको। कोई नया आएगा तो उसको समझाएंगे तो पहले ही दो आयत से शुरू करेंगे, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, इसलिए मुसलमान नहीं है, इस्लाम पे एकदम हलाल हम्म, नहीं है, वो एकदम काम कर रहा है तो कर रहा है सिर्फ हराम। हम्म, समझ में आया? क्योंकि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, अब मुसलमान ही करेंगे सारे काम हराम। समझ में आया? हाँ, क्योंकि वो इंशाल्लाह कल खो देंगे, कल काम करेंगे, ऐसा बोल के ही निकले वो लोग। हम्म, समझ में आया? तो मुसलमान भी है याजूज माजूज में से, ठीक है? पूरी दुनिया के अंदर जो फैल जाएंगे उनमें से मुसलमान भी याजूज माजूज होंगे, जो तुमको दिखाएंगे अच्छा लेकिन होगे नहीं अच्छा। वो लोग दिखाएंगे तकवा, दिखाएंगे तौहीद, लेकिन होगा नहीं उनके अंदर ईमान। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, तो ऐसे धोखेबाज लोग बहुत है। हम कुरान को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और अभी हम समझ रहे कि एक बूंद भी नहीं समझे, समुंदर बाकी है समझना। समझ में आए बात? तो बड़ा गहरा मुफ्ती, इल्म है कुरान। हाँ, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को उनको बोलो, जिस दिन हम राकेश एक्स से मोहम्मद अली बन गए ना दिल से, अल्लाह ने अगर हमको तौफीक दे दी, फिर तो पाकिस्तान के सारे मियाँ भाई ना हम ही को सुनेंगे। समझ में आ रहा है? हम बदतमीजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको है ना बहुत ऊंचाई पे जाके है ना ये समझाना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही कलमा सबसे बड़ी हकीकत है। ये हकीकत बयान करने के लिए थोड़ा हमको बदनाम होना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा अरे हमारा खतना ही नहीं हुआ, हमको मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हो। समझ में आया? उसके बाद में हम तौबा करेंगे, बोला आज के बाद मुसलमान वाला काम करेंगे, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे, जानबूझ के हमारा प्लानिंग है। समझ में आया? हाँ, समझ। राकेश एक्स मोहम्मद अली जब बनेगा तो गाली नहीं देगा, तू तलाक से भी बात नहीं करेगा। आई बात समझ में? हाँ, अभी फिलहाल तो मैं जो हूँ वो तो बताने दे कि मैं बहुत मानता था, मुझे अच्छा मत समझो। जितना आपको बताया गया है आपको बहुत कम बताया गया, मैं उससे भी ज्यादा बुरा हूँ। राइट? तो हमको बताने दो, हम बहुत बुरे हैं, हमको कोई अल्लाह का वली ना समझ लो, हम बताएंगे कि अल्लाह ने हमको किस काम के लिए भेजा है। फिलहाल अभी हमको ये बताना है कि हम कौन है, हम है राकेश। जब तक तुम हमको नहीं पहचानेंगे, जब तक हमको ये मीडिया वाले उठा के कैसा क्रिमिनल की तरह फेमस नहीं करेंगे, तब तक हम इस्लाम में ऐसा ढंग से कबूल नहीं करेंगे। जेल से निकलेगा तो पहले ही खतना ही करेंगे। समझे? तो हमारी प्लानिंग है, अल्लाह ताला कामयाब करे। ठीक है? तो ये अभी जिंदगी बहुत चलनी है बाकी। हम तो बस ये सोच रहे कि ये 1 साल में 1.5 साल में जो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है ना, 1 साल, हाँ, ये होके रहेगा। यो रशिया